तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आप आउटपुट डिवाइस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस में पहला है मॉनिटर। और मॉनिटर में देखो हम क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले करने का काम करता है। मॉनिटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले करने का काम करते हैं मॉनिटर्स, ठीक है। यहाँ पे आप मॉनिटर देख रहे हैं और ये है सीआरटी मॉनिटर। कौन सा मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर। देखिए ये परंपरागत जो है ट्रेडिशनल आउटपुट डिवाइस रहे हैं जो टीवी के समान दिखाई देते हैं। और इनका जो पूरा नाम वो कैथोड रे ट्यूब है। क्या है ये, कैथोड रे ट्यूब है। क्यों है कैथोड रे ट्यूब, कि इनके पीछे जो है एक ट्यूब लगी हुई है, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो इसकी रेजुलेशन, इसकी रेजुलेशन पिक्सल में मापते हैं। किस में मापते हैं, पिक्सल में। यानी हम ये कहें कि इनकी लंबाई चौड़ाई है उसको रेजुलेशन को इस प्रकार से विकिरण में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, विकिरण में मापा जाता है ना। और यहाँ पे इसकी कुछ रेजुलेशंस के पॉइंट दिए हुए हैं, 800 से इंटू 600, 1024, 768, इस प्रकार से। और ये जो पिक्सल्स इमेज जो बनते हैं, क्या बनते हैं इनमें, इमेज जो बनते हैं वो पिक्सल से डॉट पिच से बनते हैं। किससे बनते हैं, छोटे छोटे डॉट पिच होते हैं, उनसे इमेज का निर्माण। ये आउटपुट डिवाइस में पहला बताया सीआरटी मॉनिटर, दूसरा है फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्रम से थोड़ा ध्यान रखना है। फ्लैट पैनल मतलब जो हल्के होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आजकल ये 3 प्रकार के हैं। एक एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दूसरा इसमें दिया हुआ है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या दिया हुआ है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये विशेषकर लैपटॉप में आती है एलईडी। किस में आती है, ये लैपटॉप में। और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है आपका टीएफटी। क्या दिया हुआ है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म। तो 3 फ्लैट पैनल मॉनिटर है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर आप देखते हैं इससे हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है इससे, मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले होती है, सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले होती है। और यहाँ पे हार्ड कॉपी कागज पे प्राप्त होती है, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन पठनीय प्रारूप में, जिसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। और इसकी जो क्वालिटी है वो डीपीआई में मापी जाती है, डॉट पर इंच में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डीपीआई, डॉट पर इंच में। प्रिंटर की गुणवत्ता, किसकी गुणवत्ता, आगे समझ में। प्रिंटर के देखिए मेनली 2 प्रकार है। कितने प्रकार है यहाँ पे, 2 प्रकार बताए हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, ये ध्यान रखना है। 2 प्रकार के प्रिंटर है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी 2 प्रकार की तकनीक होती है, एक इम्पैक्ट। तो थोड़ा सा यहाँ समझ ले इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या अंतर है। इम्पैक्ट प्रिंटर पुराने समय के प्रिंटर है। कौन से प्रिंटर है, पुराने समय के प्रिंटर है, जो धीमी गति से काम करते थे, ठीक है। कैसे काम करते थे, धीमी गति से। और जब ये चलते थे तो आवाज करते थे। क्या करते थे, इनका आज का चलन नहीं है। कौन से प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे समझ में। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ एग्जांपल सीखेंगे। और दूसरा है यहाँ से नॉन इम्पैक्ट। आज के आधुनिक प्रिंटर कौन से हैं, नॉन, तेज गति से काम करते हैं, बिना आवाज के काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला उदाहरण है करेक्टर। कौन सा प्रिंटर, यानी नाम से पता लग रहा है करेक्टर प्रिंटर। एक बार में एक करेक्टर छापते हैं, एक बार में एक करेक्टर। और छापते कैसे भी, ऐसे डॉट डॉट करके छापते हैं। कैसे छापते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके छापते हैं। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहलाता है। कौन सा प्रिंटर भी है इसका एक उदाहरण, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऐसे डॉट डॉट करके छापता है, वो कौन से प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे करेक्टर प्रिंटर। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या बताया, करेक्टर प्रिंटर। किसका उदाहरण है ये, इम्पैक्ट का। आगे समझ में। और करेक्टर प्रिंटर के 2 यहाँ पे नाम बताए हैं, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। नाम से पता लग रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट डॉट करके छापते हैं। कैसे छापते हैं,
वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आजकल चलन बहुत कम है। आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, बस स्टैंड पे जाएंगे, तो इस प्रकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपको कौन से प्रिंटर मिल जाते हैं? डीएमपी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डीएमपी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स। आगे समझ में? और इनमें जो डीएमपी प्रिंटर्स है, इनमें एक सक्रिय पिन होते हैं जो, और एक रिबन होता है। रिबन पे स्याही है, स्याही किस पे लगी होती है? रिबन। आ रहा समझ में? नेक्स्ट देखेंगे लाइन प्रिंटर। अब पहली बात तो लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर। आ रहा समझ में? नाम से पता लग रहा है एक बार में पूरी लाइन छापते हैं, एक बार में पूरी। इसके भी दो उदाहरण है, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। चैन प्रिंटर और ड्रम। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भाई निम्न में से ऐसा कौन सा प्रिंटर है, ठीक है, जो डॉट डॉट करके छापता है? वहां उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कोई नहीं, या सभी। तो पहले तो इम्पैक्ट है, पहले तो क्या है वो, फिर डॉट मैट्रिक्स, फिर क्या है वो। आगे समझ में? ये थोड़ा सा ध्यान रखने। तो डॉट मैट्रिक्स के 4 उदाहरण यहाँ पे, इम्पैक्ट के 4 उदाहरण बताए, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ये चारों प्रिंटर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे बताया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट। कौन से प्रिंटर? देखो आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज्यादा तेज प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट की तुलना में बिना आवाज के काम करते हैं। तो ये पहले मैंने इनकी विशेषता बताई। क्या बताई इनकी? आगे समझ में? अब पहला है इंकजेट। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया है, ये कौन सा प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट। कौन सा प्रिंटर है ये? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन पहली ध्यान रखनी, घरों में उपयोग किए जाते हैं। कहाँ पे ज्यादा उपयोग आते हैं ये? घरों में उपयोग आते हैं। दूसरा, इससे कैसे प्रिंट करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन की तरह ही बता रहा हूँ। इस प्रिंट में हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा इमेज का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें कि ये ज्यादातर रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? ज्यादातर सारे कलर छापते हैं, घरों में उपयोग आते हैं। आगे समझ में? और इसके अंदर एक छोटा सा कोर्टेज लगा होता है। क्या लगा होता है? एक छोटा सा कोर्टेज, जिसमें इंक भरी जाती है, लिक्विड इंक। कौन सी इंक? लिक्विड इंक। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? लेजर। लेजर प्रिंटर कार्यालय व्यवसाय में काम आते हैं। कहाँ पे काम आते हैं? कार्यालय व्यवसाय में काम आते हैं। पहला बता दिया। दूसरा, लेजर प्रिंटर में फोटो सेंसिटिव लेपित सामग्री के साथ एक ड्रम लगा हुआ है जो चार्ज होता है। क्या होता है वो? गर्म होता है, ठीक है। और लेजर तकनीक, एलईडी तकनीक इसमें है, और इमेज का ड्रम पर निर्माण किया जाता है। और इसके अंदर फिर टोनर के थ्रू, टोनर में यहाँ पे जमा हो जाता है हीट के कारण। जो टोनर है वो कागज से जुड़ जाता है, यानी हम ये कहें इसके अंदर सूखा पाउडर भरा जाता है। क्या भरा जाता है? जिसे टोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे। आगे समझ में? लेजर प्रिंटर ज्यादातर मोनोक्रोम होते हैं, एक ही रंग के छापते। ज्यादातर कलर मोनोक्रोम होते हैं, एक ही रंग के, ब्लैक। आगे समझ में? और इंकजेट कैसे बताएं? ज्यादातर कैसे होते हैं? रंगीन कलर होते हैं, सारे कलर से प्रिंट कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर जो आप देखेंगे ये सस्ते होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कोटेज होती है वो महंगी होती है। आगे समझ में? और जो लेजर प्रिंटर है कार्यालय व्यवसाय में सबसे तेज गति से काम करते हैं, सबसे तेज गति से काम करते हैं। कौन से प्रिंटर? और ये प्रिंटर सस्ते हो, महंगे होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ये आपको बताया टोनर, ये सस्ता होता है। आगे समझ में? इस वजह से ज्यादा काम आते हैं। इसके बाद है थर्मल प्रिंटर। ये सिर्फ छोटा सा ध्यान रखना है, एटीएम से जो स्लिप छपती है वो छापने के काम आते हैं। कौन से प्रिंटर? नेक्स्ट है प्लॉटर। ये भी देखना, प्लॉटर का उपयोग इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग डायग्राम, सर्किट डायग्राम और बड़े बड़े नक्शे छापने के काम आते हैं। कौन से प्रिंटर? प्लॉटर प्रिंटर। अब ये किस प्रकार के होते हैं? देखो यहाँ
तो देखिए आप इस प्रकार से देखेंगे, ये बड़े बड़े जो प्रिंटर्स होते हैं, बड़े बड़े नक्शे छापने के काम आते हैं, बिल्डिंगों के डायग्राम छापने के काम आते हैं। इनको क्या कहा जाता है? प्लॉटर प्रिंटर। कौन से प्रिंटर? आगे समझ में? ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस प्रकार से। ये अपने नियर बाय बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे, ये तो हुए प्रिंटर्स, ये तो सभी क्या हुए? आउटपुट डिवाइस। और नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर में भी आवाज आती है। स्पीकर में क्या आती है? आवाज बाहर आती है। आउटपुट डिवाइस। ये हुए आपके सभी आउटपुट डिवाइसेस। इसके साथ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी आपने देखे होंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे ये कुछ यहाँ पे प्रोजेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रोजेक्टर। जो यहाँ पे लैपटॉप या डेस्कटॉप से छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोजेक्टर। आगे समझ में? तो ये भी कौन से डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट अब कुछ ऐसे डिवाइसेस जो दोनों काम करते हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी काम करते हैं। जैसे फैक्स मशीन। जैसे फैक्स मशीन। फैक्स मशीन से हम संदेश भेजने का काम करते हैं। क्या करते हैं? फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट को शून्य एवं एक श्रृंखला भी कहते हैं में परिवर्तित ट्रांसलेट करता है, जो कंप्यूटर डेटा के स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें फैक्स रिसीव भी किया जाता है और फैक्स को भेजा भी जाता है। कौन सी मशीन? फैक्स मशीन। ये किस प्रकार? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैक्स मशीन है, स्कैनर की तरह भी काम करता है और यहाँ से ये आउटपुट प्रिंट निकालने का भी काम करते हैं। ये फैक्स मशीन है। कौन सी मशीन है? आजकल चूंकि इनका प्राय ऑफिसों में काम है, बाकी बहुत कम यूज है, ईमेल ज़्यादा आगे। फैक्स मशीन के बारे में बताया। इनपुट आउटपुट दोनों। कैसे इसके चित्र आएंगे ये आप देख सकते हो, ऐसे लिखा रहता है, ये ध्यान रहे। इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है कौन सी मशीन? इसी प्रकार से यहाँ पे मल्टी फंक्शन डिवाइस, MFD, मल्टी फंक्शन डिवाइस। MFD का पूरा नाम क्या होता है? मल्टी फंक्शन डिवाइस। जैसे हमारी फोटोकॉपी की मशीन, उसमें 3 चीजें होती है, प्रिंटर भी, स्कैनर और कॉपियर। प्रिंट, स्कैन, कॉपी तीनों काम करती है कौन सी मशीन? मल्टी फंक्शन डिवाइस। आगे समझ में? और नेक्स्ट है यहाँ पे मॉडेम। नेक्स्ट क्या है? ये मॉडेम क्या काम करते हैं? देखिए यहाँ पे एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करने का काम करते हैं। कौन से डिवाइस? मॉडेम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये मॉडेम डिवाइसेज है जो एनालॉग सिग्नल को यहाँ पे केबल लगा देते हैं और बाद में ये वाईफाई भी बनाता है और लैन केबल से डेटा को कंप्यूटर में डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। कौन से डिवाइस? मॉडेम। तो 3 आपको यहाँ पे ऐसे डिवाइस बताए, इनपुट आउटपुट, जो दोनों काम करते हैं, फैक्स मशीन, MFD और मॉडेम। नेक्स्ट आता है मेमोरी। क्या आता है? कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क समान होती है। कैसी होती है? मानव मस्तिष्क समान होती है। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क समान है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहां डेटा एवं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाना है। मेमोरी 3 प्रकार की होती है। कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी देखोगे यहाँ पे उच्च गति अर्ध कंडक्टर, हाई सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है और इसके अंदर आप मुख्य देखें जो CPU और मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी की गति को बढ़ा देती है। डायरेक्ट इसका काम नहीं है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश। और इसका काम क्या है? CPU और मुख्य मेमोरी को गति को बढ़ाना है। कैश मेमोरी उन डाटा को रखती है जो CPU द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। CPU द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डेटा डिस्क में स्थानांतरित होते हैं, फिर कैश मेमोरी में स्थानांतरित किए जाते हैं जहां CPU उनको एक्सेस करता है। आगे समझ में?
और यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला है मुख्य सीपीयू। डेटा को कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू। आगे समझ में। लेकिन सीपीयू के पास डेटा को कौन लेके आता है? या तो कैश मेमोरी। कौन लेके आता है? या तो कैश मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। या कौन सी मेमोरी? सीपीयू इनका सीधा इस्तेमाल करता है। सीपीयू इनका सीधा इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सेकेंडरी मेमोरी और ये भी सेकेंडरी मेमोरी, इनका सीपीयू सीधा इस्तेमाल नहीं करता। ये मेमोरी पहले प्राइमरी मेमोरी के पास या कैश मेमोरी के पास जाती है और फिर ये मेमोरी सीपीयू को भेजती है। आगे समझ में। ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपने कैश मेमोरी के बारे में सीखा। नेक्स्ट देखेंगे कैश मेमोरी की कुछ विशेषता। ये सबसे तेज होती है, महंगी भी होती है। सबसे तेज होती है, महंगी भी होती है, और इसकी जो है सीमित क्षमता होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। काफी ये यहाँ पे एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। नेक्स्ट देखेंगे मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। हिंदी में प्राइमरी को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं और मेन मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट देखेंगे प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा या दिशा निर्देश को जमा करके रखती है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा है। प्राइमरी मेमोरी में कौन से डेटा सेव रहते हैं? जैसे अभी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो ये जितना भी काम आपको दिखाई दे रहा है, ये टेम्परेरी रूप से कौन सी मेमोरी में सेव है? प्राइमरी मेमोरी में सेव है। और कब तक सेव है? जब तक कंप्यूटर चल रहा है। जैसे ही लाइट चली जाएगी, अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी डेटा को खो देती है। ये डेटा जो अभी दिख रहा है दोबारा नहीं आता। आता है क्या अपने आप दोबारा? तो ये टेम्परेरी रूप से कौन सी मेमोरी में सेव है? प्राइमरी मेमोरी में। आगे समझ में। तो ये बताया। और जो ये डेटा को अचानक खो देती है, यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी मेमोरी को दो प्रकार है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहां सीपीयू इसका सीधा इस्तेमाल करता है। वो तो क्या है? रैंडम एक्सेस, सीधा इस्तेमाल करता है। और नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी। रैम परिवर्तनशील होती है, अभी ऊपर बताया परिवर्तनशील है, यानी बिजली चले जाने के बाद डेटा को खो देती है, तो वो क्या कहलाती है? वोलेटाइल, परिवर्तनशील। और रोम आप देखोगे इरेजेबल, रोम, प्रोम, ईप्रोम, ये नॉन वोलेटाइल है। ये किस प्रकार की है? तो नॉन वोलेटाइल वर्ड होता है बिजली चले जाने के बाद भी डेटा को सेव करके रखती है। बिजली चले जाने के बाद भी डेटा को, कौन सी मेमोरी? रोम। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मेमोरी जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा है, इसकी गति मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है और ये एक प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। पहला इसमें बताया रैम। क्या बताया? रैंडम एक्सेस। मैंने बताया सीपीयू इसका सीधे इस्तेमाल करता है। कौन सीधा इस्तेमाल करता है इसका? सीपीयू। ऊपर जैसे चार्ट में भी आपने देखा, सीपीयू इसका सीधा इस्तेमाल करता है। कौन सी मेमोरी का? रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, नाम से ही पता लग रहा है। आगे समझ में। अब रैम के कुछ ऑप्शंस क्या है? रैंडम एक्सेस बता दिया, सीपीयू सीधा इस्तेमाल करता है। ये रीड और राइट मेमोरी है, ये आपको वर्ड ध्यान रखना है। कैसी मेमोरी है? यानी पढ़ने लिखने दोनों प्रकार की मेमोरी है। हम इसमें पढ़ भी सकते हैं, हम इसमें लिख भी सकते हैं। कौन सी मेमोरी में? आगे समझ में। ये पढ़ने और लिखने की मेमोरी है और इसमें एड्रेस को सीधा पता कर सकता है, सीधा डायरेक्ट सेल में जाता है। रैम के दो प्रकार है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम और, तो डायनेमिक रैम देखोगे, डायनेमिक रैम ऐसी रैम है जो एस रैम से इस प्रकार भिन्न है, समय समय पर रिफ्रेश होती है। कौन सी रैम? डायनेमिक रैम, समय समय पर रिफ्रेश होती है। ठीक है। और एस रैम डी रैम से तेज होती है। तो ये क्वेश्चन है कुछ छोटे छोटे, एस रैम डी, तो इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी बताई? इन दोनों में एस रैम। और ये एस रैम है, ये सीपीयू कैश के लिए उपयोग होती है, यानी उसके बराबर होती है। उससे तेज तो नहीं होती लेकिन उसके बराबर होती है। वैसे सबसे तेज तो कैश है, सबसे तेज तो कौन सी है? लेकिन अगर वैसे ही इसमें देखा जाए तो स्टैटिक रैम भी तेज होती है। कौन सी रैम? रैम के कुछ प्रकार है। पहले आती थी ईडीओ रैम। कौन सी रैम आती थी?
ईडीओ रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। अब एसडी रैम आती थी बीच में, ठीक है, और अब जो आती है वो आती है डीडीआर रैम, डीडीआर डबल डेटा रैम। कौन सी है? डबल डेटा रेट रैम। कैसी दिखाई? तो इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये डीडीआर रैम है। कौन सी रैम है? डबल डेटा रेट, ये डीडीआर रैम है। और रैम डिस्प्ले देने का काम करती है। रैम का काम क्या है? यदि कंप्यूटर से हम रैम को हटा देते तो कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आएगी, कंप्यूटर में। तो ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपका कंप्यूटर चल रहा है, अचानक कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रही, तो हम क्या देख सकते हैं? रैम को साफ करके लगा सकते हैं। किसको साफ करके लगा सकते हैं? रैम को साफ करके लगा सकते हैं। जैसे ये आप मदरबोर्ड में लगेगी, कहाँ पे लगेगी? तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ पे, आप देख सकते हैं रैम के बारे में। नेक्स्ट है रोम। कौन सी? रीड ओनली मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी। ये किस प्रकार की है? देखिए इस प्रकार की चिप है, ये मदरबोर्ड में लगी रहती है। चिप मदरबोर्ड में लगी रहती है चिप के रूप में। मदरबोर्ड में ये चिप के रूप में लगी रही है और इसमें डेटा फिक्स होते हैं। इसमें डेटा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। रीड ओनली है। क्या है? केवल रोम, रीड ओनली मेमोरी। केवल पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। आगे समझ में? तो यहाँ पे बताया रोम के 3 प्रकार है। पहला है पिरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम को रीड करती है केवल। किसको रीड करती है? दूसरा है ईप्रोम, प्रोग्राम को इरेज करती है, मिटाती है। लेकिन अभी कहा था मिटा नहीं सकते, मिटाती नहीं है। 15 मिनट के लिए यूवी किरणों के सामने उजागर करके, 15 मिनट के लिए यूवी किरणों के सामने उजागर करके मिटाया जा सकता है। और तीसरा यहाँ पे है फ्लैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? बिजली के सिग्नल से मिटा सकते हैं। किससे मिटा सकते हैं? बिजली के सिग्नल से मिटाते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी आएगा? सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी भी पहला क्वेश्चन है, ये एक्सटर्नल होती है, बाहर से लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं? जो ऊपर आपको प्राइमरी मेमोरी बताया वो कंप्यूटर के अंदर ही लगती है, उसे हटा नहीं सकते। और ये है सेकेंडरी मेमोरी, ये कंप्यूटर के बाहर लगती है, इसे एक्सटर्नल कहा जा सकता है, इसे हटाया भी जा सकता है। और ये नॉन वोलेटाइल है। कैसी है? अब नॉन वोलेटाइल में क्या बताया था? बिजली के चले जाने के बाद भी डेटा को परमानेंट रूप से सेव करके रखती है। नॉन वोलेटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिवर्तनशील। आगे समझ में? ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसमें मुख्य ये बताया था, ये मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। क्यों धीमी होती है? क्योंकि सीपीयू इसका सीधा इस्तेमाल नहीं करते और ये इनपुट आउटपुट रूटीन्स इनको एक्सेस करता है, फिर ये मुख्य मेमोरी में जाते हैं, फिर सीपीयू इनका इस्तेमाल करता है। इस वजह से ये धीमे होते हैं। ये 2 प्रकार की, ये देखो यहाँ पे, एक ऑप्टिकल। कैसी होती है? ऑप्टिकल और मैग्नेटिक। ये ऑप्टिकल है, फाइबर की बनी है, सीडी डीवीडी, ये ऑप्टिकल कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ऑप्टिकल। सीडी डीवीडी ध्यान रखना है, ये ऑप्टिकल कहलाती है, सीडी डीवीडी होती है, ठीक है। और एक है यहाँ से हार्ड डिस्क। कौन सी? कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी, पहले भी बताया था, हार्ड डिस्क। ये मैग्नेटिक है। ये कैसी है? आगे समझ में? तो ये सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको पढ़ाया। इसकी कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क है और ऑप्टिकल डिस्क में भी आप देख लेंगे यहाँ पे, ऑप्टिकल में आप देखेंगे सीडी डीवीडी को बताया है। किसको बताया है? ये थोड़ा सा आगे ध्यान रखना है। सीडी डीवीडी की कैपेसिटी, सीडी की कैपेसिटी है तो है 700 MB तक। कितना MB इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं? 700 MB। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और आर रीड ओनली, RW रीड राइट दोनों, ठीक है। और डीवीडी की कैपेसिटी होती है 4.7 से 8.5 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। आगे समझ में? तो ये इस प्रकार से यहाँ पे बताया। एक यहाँ पे होती है वॉर्म डिस्क, यानी मार्केट में खाली सीडी डीवीडी आती है। कैसी डिस्क आती है? ब्लैंक, जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, तो वॉर्म डिस्क कहलाती है। वो क्या कहलाती है? और वॉर्म का अर्थ है राइट वंस रीड मैनी। हम एक बार राइट कर सकते हैं और कितनी बार पढ़ सकते हैं? एक बार राइट कर सकते हैं,
और कितनी बार पढ़ सकते हैं। कौन सी मेमोरी है? वार्म डिस्क, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। साइज क्या है? 700 MB। कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 700 MB। और नेक्स्ट है डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल कितना जीबी स्टोर कर सकते हैं डेटा? 4.7 GB से 8.5 GB। और यदि सिंगल लेयर है तो 4.7 और डबल लेयर है तो 8.5 GB। आगे समझ में। और नेक्स्ट और आता है मार्केट में ब्लू-रे डिस्क। क्या आता है? ब्लू-रे डिस्क। अभी आया नहीं है, आ सकता है, अपने इंडिया में है नहीं। 50 GB से 500 GB स्टोर कर सकते हैं। कितना GB स्टोर डेटा कर सकते हैं? आगे समझ में। ये आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाया। कुछ मेमोरी और है जैसे पेन ड्राइव। जैसे पेन ड्राइव भी आपको पहले बताया है कैसे। यहाँ पे आप देखेंगे ये पेन ड्राइव है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इनकी आजकल कोई कैपेसिटी नहीं, कितने लिमिट तक ले सकते हैं। इस प्रकार के पेन ड्राइव आते हैं मार्केट में, डेटा स्टोरेज के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? डेटा स्टोरेज के काम आते हैं पेन ड्राइव। आगे समझ में। पोर्टेबल है। कैसे हैं? कहीं भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल का मीन्स क्या है? कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है स्मार्ट मीडिया कार्ड। स्मार्ट मीडिया कार्ड किस में लगते हैं? डिजिटल कैमरों में। किस में लगते हैं ये? और लास्ट है सिक्योर डिजिटल कार्ड, एसडी कार्ड, जो मोबाइल में लगते हैं। कौन से कार्ड लगते हैं मोबाइल में? सिक्योर डिजिटल कार्ड लगते हैं। और सिक्योर का मतलब है यदि एक डिवाइस में लगा दिए तो वो फिर दूसरी डिवाइस में नहीं चलेंगे, सिक्योर हो जाएंगे। पासवर्ड मांगेंगे। क्या मांगेंगे? वो केवल उसी डिवाइस में चलेंगे। तो इस प्रकार के ये सिक्योर डिजिटल कार्ड आ गए। कुछ ये आपको बता दिया था कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना। तो आज आपको यहाँ पे इस लेसन में बताया आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। और इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे तो उसके लिए आप चैनल को क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है।